आज आप लोगों को आपको सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं और सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये आपको समझना है, क्योंकि जो आपको स्टडी करना है इस बुक में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी गिवन रहेगा प्रॉब्लम में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन फाइंड करना होगा। और ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको मैथमेटिक्स जो पढ़ने जा रहे हैं, जो बच्चा लगातार क्लास नहीं करेगा खुद से समझ में नहीं आएगा बुक से पढ़ने पे। क्योंकि एक एक वर्ड हम जो लिखवाएंगे लैंग्वेज, उस पर आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। और इसलिए आपको डिफिनीसन उसका लैंग्वेज समझिए और उस लैंग्वेज की क्रॉसमानिंग कैसे हम सोल्यूशन निकालेंगे और क्या चाहिए हमें, क्या क्या चीज़ इक्वेशन में चेंज हो रहा है वो आप समझते जाएंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो एग्ज़ाम में आपको सारे क्वेश्चन एक जैसे दिखाई देगा कि सारा क्वेश्चन एक ही है, इसमें आपको कुछ निकालना है, इसमें कुछ निकालना है, इसमें कुछ निकालना है, कंफ्यूज कर जाएंगे। इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स केयरफुली और कंटिन्यूअस क्लास करना है, क्योंकि आप कभी पढ़े हुए नहीं हैं, आप नया चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, और जब हम शुरू करेंगे बेसिक कंसेप्ट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ वो क्वेश्चन में यूज होगा, डायरेक्ट आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जो कि एक ही ट्यूब में बस डायरेक्ट दे देता है, और बेसिक चीज़ें नहीं दी रहेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी में हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लीजिए, सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जब मैंने वर्ड लिख दिया सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए। कोई इक्वेशन दिया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, ये भी पहचानना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे वो आपको डिफिनीशन याद होनी चाहिए। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने पहले डिस्कस किया हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्योंकि वो मोर देन टू तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ही नहीं, क्योंकि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में स्टडी करना है। तो यहाँ केवल ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो हमने डिफिनीशन डिफाइन किया हूँ, एन इक्वेशन इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि हम यहाँ जो स्टडी करेंगे बीटेक सेकेंड सेमेस्टर में टोटल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। यहाँ हम कहीं भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इसके पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब हमें सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जानते ही हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कनेक्टेड इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का हमें सोल्यूशन निकालना है। तो देख लीजिए सोल्यूशन क्या चीज़ होगा, सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ होगा। द सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच सेटिस्फाई इट। तो जो आपका सोल्यूशन क्या क्या चीज़ होगा, सोल्यूशन में जो सोल्यूशन आपका फाइंड होकर आंसर आएगा उसमें क्या चीज़ होगा, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वन आर मोर आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। सोल्यूशन में जो सोल्यूशन फाइंड होगा उसमें वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, वन आर मोर आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो देख लीजिए डिफिनीशन क्या है। द सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन द सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is the relation between dependent variable, its differential coefficient, dependent variable and independent variable which satisfy it. The solution always contain one or more arbitrary constant. तो ये आपका सोल्यूशन का डिफिनीशन है। सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन between dependent variable and independent variable which satisfy it. The solution always contain one or more arbitrary constant. तो देख लीजिए ये आपका डिफिनीशन लिख सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में यूज करेंगे। द सॉल्यूशन
of a differential equation, the solution of a differential equation is the relation between dependent variable and dependent variable and independent variable which satisfy it. The solution always contain contain one or more arbitrary constant. ये देख लीजिए आपका सलूशन एवरी क्वेश्चन में फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एवरी क्वेश्चन में आपके पूरे यूनिट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए आपको जो सलूशन फाइंड होगा वो सलूशन में क्या क्या चीज़ आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, जो सलूशन में आंसर आएगा वो y रहेगा, x रहेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, c1 c2 रहेगा। जो c1 इज आर्बिट्री कांस्टेंट, तो y x और c से रिलेशन, c इज आर्बिट्री कांस्टेंट, c1 c2 c3, क्योंकि यहाँ लिखा गया है द सलूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच सेटिस्फाई इट। मतलब विच सेटिस्फाई मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को। द सॉल्यूशन ऑलवेज कंटेन वन आर मोर आर्बिट्री कांस्टेंट। जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन फाइंड होके आएगा वहाँ वन आर्बिट्री कांस्टेंट या वन से अधिक आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है। अब वन कब आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, कब टू आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, कब थ्री आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, उसके लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। कभी कभी दो नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, वो आंसर फाइंड करके बताना होता है, समझना भी होता है, क्योंकि वहाँ आगे आप डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ समझे रहेंगे तभी आपको आंसर सही हो पाएगा कि आप किस सॉल्यूशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाएगा, किस सॉल्यूशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाएगा और किस सॉल्यूशन में थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाएगा, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देख लीजिए अब हम निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ आर्बिट्री। अगला हेडिंग है कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। ये हेडिंग है, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। मतलब किस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, किसमें कितने होंगे, वो आपको समझाने जा रहा हूँ एक एग्जाम्पल लेकर कि डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमने मान लिया कि कोई सॉल्यूशन है, पहला ले रहा हूँ इसमें, लेट y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बी, ये सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड वेयर, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, वेयर a इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, आप समझिएगा
ये हमने मान लिया कि लेट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बी ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, क्योंकि पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। देखिए सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, वन आर मोर आर्बिट्री कांस्टेंट। जो इसमें है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, और ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, वन आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें है। तो मतलब जो वाई और एक्स और आर्बिट्री कांस्टेंट से रिलेटेड इक्वेशन होगा वो किसी न किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन होगा। तो लेट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बी ए सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। अब डिस्कस करने जा रहे हैं, वन आर्बिट्री कांस्टेंट लिए हैं तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो कैसे फाइंड होगा। क्वेश्चन में फाइंड आ जाए कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे वाई का, तो ये हो गया आपका 2y, वाई का डिफरेंशियल एक्स के हिसाब से 2y, फिर वाई का हो गया dy/dx इक्वल टू, ये आ गया आपका 4x का 1 आ गया, ये चीज़ आया। अब यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे इसको सेकेंड। हमारा फोकस ये है कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से हमको। चूँकि जो अब यहाँ से 4a के जगह पे जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से जो यहाँ 4a इक्वल टू आया 2i dy/dx, इसमें पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑन एलिमिनेटिंग on eliminating arbitrary constant A, देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 4a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a के जगह पे आ गया आपका 2y, और ये हो गया x इंटू dy/dx। अब देख लीजिए, यहाँ देखिए ये कैसा इक्वेशन है, ये विच डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन ही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, वन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। तो इसका अब लिखिए दिस इज विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, विच इज differential equation of first order and first degree। क्यों फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, देख लीजिए डेरिवेटिव जो है फर्स्ट ऑर्डर का है और डिग्री भी इसकी फर्स्ट है। तो dy/dy पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और फर्स्ट डिग्री भी है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। इसका मतलब देख लीजिए विच इंडिकेट दैट वी शुड हैव वन आर्बिट्री कांस्टेंट इन द सोल्यूशन है इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें सलूशन फाइंड करना होगा तो वहाँ वन आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। मतलब इससे ये क्लियर हो रहा है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर का है तो हमें वन आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो ये देख लीजिए विच दिस इंडिकेट्स दैट we should have one arbitrary constant, one arbitrary constant of a solution
we should have one arbitrary constant of a solution of the differential equation first order, of the differential equation of first order, मतलब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसमें वन आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। दिस इंडिकेट दैट वी शुड हैव वन आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ ए सोल्यूशन, मतलब किसी सोल्यूशन में अगर वन आर्बिट्री कांस्टेंट है ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अगर वन आर्बिट्री कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एक एग्जाम्पल लिया हूँ जो एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेकर। इसी तरीके से हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड टू आर्बिट्री कांस्टेंट लेकर कि दो लेकर उस केस में क्या चीज़ होगा। यहाँ एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेकर सोल्यूशन में लिया था तो यह आया था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जो टू आर्बिट्री कांस्टेंट लेंगे और चेक करेंगे कि उसका डेरिवेटिव कितना आता है। तो हम एक सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं कि लेट y इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x, ये इक्वेशन हो गया। बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ क्या है, इस सोल्यूशन में जो है टू आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी टू आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिया हूँ। तो हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें टू आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा। तो वहाँ से हमें जो कोई सोल्यूशन फाइंड होगा उस सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, उस टाइप को हम डिस्कस करना चाहें। अभी हमने डिस्कस किया था, एक सोल्यूशन लिया था जो उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का फाइंड हुआ। तो यहाँ हमने दो ऐसा सोल्यूशन लिया हूँ जिसमें टू आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब चेक करने जा रहे हैं कि जो टू आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा यहाँ फर्स्ट है, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, एक्स हिसाब से डिफरेंशिएट कीजिए तो y का डिफरेंशियल आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा a, और cos x का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन एक्स प्लस b, ये हो गया साइन x का डिफरेंशियल हो गया cos x। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, x के हिसाब से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देखिए y dy बाई का डिफरेंशियल हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a, और साइन x का डिफरेंशियल हो गया cos x, तो माइनस a cos x फाइंड हो गया, प्लस b और cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, ये चीज फाइंड हो गया। देखिए दोनों में यहाँ भी माइनस कॉमन हो गया, यह है आपका a cos x प्लस b साइन x, यह है आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ देख लीजिए a cos x प्लस b साइन x के जगह पर y लिख सकते थे। हमारा यूजिंग द इक्वेशन वन, ये हो गया आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, ये y हो गया यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके, या इसको लिख सकते हैं आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, ये फाइंड हो गया। अब देख लीजिए यहाँ आपको विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, एंड सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और चूंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, लेकिन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ लिखेंगे
which is differential equation, which is second order differential equation, which is second order which is second order differential equation, इससे पता चल गया कि वी शुड हैव टू आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका मतलब हैंस we should have two arbitrary constant of a solution of the differential equation of the order 2। इसका मतलब ये हुआ कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अगर कहीं भी सेकेंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसका हमें सलूशन फाइंड करना हुआ तो सलूशन में दो आर्बिट्री कांस्टेंट आने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेकेंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब उसका हम सलूशन फाइंड करेंगे तो वहाँ टू आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। इन जनरल आप इस तरीके से जान सकते हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन nth आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट, उस सलूशन में n आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो इन जनरल इफ nth डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन we should have n arbitrary constant in the solution। मतलब यदि कोई n आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, जिससे ये निष्कर्ष निकला। हेंस इन जनरल nth डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन hence in general nth derivative of a differential equation we should have n arbitrary constant in the solution। मतलब किसी भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस सलूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। मतलब अगर कोई थर्ड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका सलूशन फाइंड करोगे तो कम से कम उसमें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट उस सलूशन में होने चाहिए, तभी वो सलूशन कंप्लीट सलूशन कहलाएगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहीं आप समाप्त कर रहे हैं। आप लोग केयरफुली पढ़िए, और जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने साथियों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अनोदर कॉलेज के भी जो स्टूडेंट आपके संपर्क में रहते हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। पढ़िए, आप रेगुलर करेंगे तभी हम जो आप लोगों को सारे क्वेश्चन कराएंगे और सारे नोट्स आपको मटेरियल मिलेगा। अदरवाइज़ जो है आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर मैं बंद कर दूंगा।